दुनिया में बढ़ते कोरोना मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक खत्म। मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन। मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस का आरोप, अधीर रंजन चौधरी का बयान, बीजेपी बौखलाई इसलिए तरह तरह की बातें बना रही। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का गांधी परिवार पर निशाना, अनुराग ठाकुर ने पूछा क्या सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है गांधी परिवार। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान, बोले चीन से आने जाने वाली उड़ानें बंद हो, कोविड प्रोटोकॉल फिर से हो लागू। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री, राहुल बोले ये यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि बेरोजगार मजदूरों और किसानों की है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य के लिए वरदान साबित हुई भारत जोड़ो यात्रा, एनडीए सरकार को हिलाकर रख दिया। चीन पर संसद में आज भी संग्राम तय, चर्चा की मांग के लिए 12 विपक्षी दलों का गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन, मनीष तिवारी का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। चीन से तनाव पर सोनिया गांधी का बयान, कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जनता को नहीं पता है सच। यूपी के सभी मदरसों में शुक्रवार नहीं रविवार को होगी छुट्टी, मदरसों के बच्चों का होगा यूनिफॉर्म, यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में फैसला। अटारी बॉर्डर पर घने कोहरे और शीतलहर के बीच बीएसएफ के जाबाज अलर्ट मोड पर, कड़ाके की ठंड में कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग। मुंबई के पास वसई में आपसी झगड़े में एक व्यक्ति पर फायरिंग और तलवार से हमला हुआ है। पहले गाड़ी को मारी टक्कर, फिर हमला करके अपहरण किया। कोहरे की वजह से गोरखपुर में भीषण हादसा, 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत का बयान, बोले जैसे चीन घुसा वैसे कर्नाटक में घुसेंगे, कर्नाटक के सीएम लगा रहे हैं आग। बिहार सीएम नीतीश की पार्टी के एक नेता के मकान में मिली शराब, पुलिस ने छापेमारी में किराएदार के पास से बरामद की अंग्रेजी और देसी शराब, मामले में एक महिला गिरफ्तार। बिहार शराब कांड की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम भेजे जाने का मुद्दा गरमाया, नीतीश के समर्थन में आई बिहार की 14 विपक्षी पार्टियां, केंद्र पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। एनएचआरसी की एक और टीम आज बिहार पहुंचेगी, सिवान और छपरा का करेगी दौरा। एनएचआरसी की दूसरी टीम ने मंगलवार को छपरा के एक अस्पताल जाकर जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में ली जानकारी। बिहार के बेतिया में शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, 24 से ज्यादा शराब भट्टियों को गिराया गया, 20 लीटर देसी शराब बरामद की गई। बिहार के बगहा में पुलिस टीम पर हमला, अवैध शराब के कारोबारियों ने किया हमला, 2 पुलिस वाले घायल, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। और हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं, सरकार ने लागू किया नया कानून, जबरन धर्मांतरण करने वालों को हो सकती है 10 साल की सजा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर बड़ा निशाना, कहा बिलावल और राहुल गांधी का एक ही डीएनए, चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलता है विपक्ष। सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन भी ना देने का प्रस्ताव पास करेगा कर्नाटक, विधानसभा में सीएम बोम्मई ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करने का दिया है सुझाव। कांग्रेस नेता अजय राय को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 28 दिसंबर को पेश होने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा ऐसी भाषा गांधी परिवार को पसंद है, अजय राय पर एफआईआर दर्ज। श्री महाकालेश्वर मंदिर के में मोबाइल और बैग लाने पर पूरी तरह से बैन, सामान के साथ पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की बैठक में चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, मारपीट करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे यूपीएससी उम्मीदवार कोविड से बर्बाद हुए 2 साल के लिए मांगे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। महाराष्ट्र में 5000 आशा कर्मियों के साथ 5000 स्वच्छता दूतों की होगी भर्ती, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन में किया ऐलान। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में आई तेजी, परियोजना के लिए महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हुआ, बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। और मुंबई की आबादी में आई गिरावट, 10 साल में घटी 2.3% आबादी, बीएमसी की पर्यावरण रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव
संजीव पलांडे को दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज है मामला। यूपी के महाराजगंज में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, नियमों का पालन करने वालों को सीओ ने पिलाई चाय, अनदेखी कर रहे लोगों का काटा चालान। और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। कोहरे के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर बढ़ा, दिल्ली का औसत AQI 335 दर्ज किया गया। यूपी में विश्वनाथ पाल बने बहुजन समाज पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष। अब तक ये जिम्मेदारी संभाल रहे भीम राजभर को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। यूपी में फिलहाल रात में नहीं चलेगी सरकारी बसें, घने कोहरे में बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से लिया गया ये बड़ा फैसला। और नोएडा में कोहरे को लेकर प्राधिकरण का फैसला, 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट तय की गई है। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से नाले में जा गिरी कार, एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर यह हादसा हुआ है, ड्राइवर को चोट भी लगी है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। यूपी में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों यात्री परेशान देखे जा रहे हैं। और आगरा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पारिवारिक कलह की वजह से पति ने यह हत्या की है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और झांसी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला गिरफ्तार हुआ, झगड़ा सुलझाने के दौरान किया था हमला, 2 पुलिसकर्मी हैं घायल। और चंदौली में गर्जा बाबा का बुलडोजर, एसडीएम और पुलिस के जवान रहे मौजूद, पहले ही जारी किया जा चुका था नोटिस। वाराणसी में अनाज की बोरियों के नीचे पकड़ी गई शराब की खेप, करीब 35 लाख रुपए की 491 पेटी शराब बरामद की गई। और बुलंदशहर में पठान मूवी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशासन की छापेमारी, पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और यूपी के बिजनौर में आवारा पशुओं से परेशान है ग्रामीण, प्राइमरी स्कूल में पशुओं को किया बंद, बाहर खड़े रहे शिक्षक और बच्चे। पीलीभीत में बाइक सवार के आगे अचानक आया टाइगर, बाल बाल बची दोनों की जानें। सोनभद्र में मालगाड़ी के डीरेल होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, टेक्निकल विभाग कर रहा है मरम्मत का कार्य। कानपुर जेल में बंद सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर शिकंजा तेज, महाराजगंज जेल में किया गया शिफ्ट, भारी सुरक्षा के बीच इरफान को ले जाया गया है। हरियाणा के सिरसा में एनआईए की छापेमारी, सिरसा के तख्तमल गांव में छापेमारी में मिले हथियार।